लेट्स कंटिन्यू फर्दर आफ्टर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सबको क्लियर था फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है? चलिए, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं बच्चों जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, वैरायटी नहीं होती उनके पास। और कुछ होते हैं जिनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट्स के अलावा वैरायटी ऑफ बिजनेस भी होता है। मान लीजिए आपने नाम सुना होगा टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो इसमें ये तेल भी बेच रहे हैं, ये सो कॉल्ड स्टेशनरी भी बेच रहे हैं, ये होटल भी चलाते हैं, इनकी एयरलाइंस भी है, इनकी गाड़ियां भी हैं, ये स्टील भी सप्लाई करते हैं, ये सरिया भी बनाते हैं, बहुत काम करते हैं ये। तो when they have multiple type of goods and services, when they have multiple type of businesses children, हम इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे आपने घर देखे होंगे, कुछ जगहों पे जहां पे ज्यादा भूकंप वगैरह आते हैं वहां पे घर जनरली लकड़ी के बनाए जाते हैं ताकि वो वाइब्रेशन को सेंस कर लें। कुछ घरों में आपको नजर आती होगी जो सीलिंग है वो सीमेंट और गिट्टी की है, जिसको आरसीसी बोलते हैं। और कुछ में ईंटें बिछाते हैं और बीच में सरिया डाल देते हैं, इसको आरबीसी बोलते हैं। कभी कभी आपने अगर थिएटर वगैरह देखे हो, ऑडिटोरियम्स देखे हो, जैसे पीवीआर का थिएटर है चिल्ड्रन, तो उस पे एकदम सीलिंग जो टॉप पे है वो पक्की छत नहीं है। आई रिपीट, पक्की छत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो पक्की छत बना के करेंगे क्या? तो वो टेम्परेरी बनाकर शेड वगैरह लगा के उसमें फॉल सीलिंग कर देते हैं, तो आपको देखने में लगता है कि वो पक्की छत है, बट ऊपर वो छत होती ही नहीं है। तो सिमिलरली जैसे कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर है, वैसी ऑर्गेनाइजेशन का भी स्ट्रक्चर है। तो देर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर चिल्ड्रन। वन इज नोन एज डिविजनल एंड अदर इज नोन एज व्हाट? फंक्शनल। प्रैक्टिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो लाइक अगर हम बात करें फिलिप्स कंपनी की, तो दे मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ऑल्सो। किसी जमाने में ये मोबाइल फोन भी मैन्युफैक्चर करते थे चिल्ड्रन, अब इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि सेल नहीं होती थी। देर आफ्टर ये लाइटिंग डिवीजन में भी है। मान लीजिए नूडल्स भी बेचने लग जाएं, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डिविजनल स्ट्रक्चर। व्हाट? डिविजनल स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? तो मान लीजिए आप एमिटी यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, एमिटी यूनिवर्सिटी का नाम सुना है सबने? अब एमिटी यूनिवर्सिटी के पास ढेर सारे कोर्सेज है चिल्ड्रन, बीए भी है, बीकॉम भी है, बीएससी भी है, सब कुछ है। इट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। हर डिपार्टमेंट में दे हैव अ डीन, जो प्रिंसिपल्स के बाद होते हैं बेसिकली। हर डिपार्टमेंट के आप सीनियर कोऑर्डिनेटर बोल सकते हैं। दे हैव प्रोफेसर्स, दे हैव ऑफिसेज ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। कॉमर्स डिपार्टमेंट का अलग होगा, बीएससी वालों का अलग होगा, बीए वालों का अलग होगा, साइंस डिपार्टमेंट का सबका अलग होगा, लाइकवाइज। दैट इज फंक्शनल। तो बचपन में जब स्कूल गए तो इंग्लिश मैथ साइंस पढ़ लिए और कुछ नहीं पढ़ा। साइंस में फर्दर डिवीजन हो गया चिल्ड्रन, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया और बायोलॉजी आ गया। फिर ग्रेजुएशन लेवल में फिजिक्स में भी ढेर सारा डिवीजन हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिविजनल स्ट्रक्चर। बट हर जगह कॉमन क्या होता था? टीचर्स होते थे, स्टाफ होता था, किताब होती थी, पढ़ाई होती थी, किताब की दुकान होती थी। दिस इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फंक्शनल। तो जो आपको किसी भी बिजनेस में पोस्ट्स नजर आती हैं, भाई कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई मैनेजर है, कोई क्लर्क है, कोई जूनियर अकाउंटेंट है, दिस इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट? फंक्शनल स्ट्रक्चर। व्हाट चिल्ड्रन? फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब हमारे बिजनेस ही चार प्रकार के हैं। एयरलाइन सर्विस चलाते हैं, आटे की चक्की भी है हमारी, सो कॉल्ड फर्नीचर भी बेचते हैं, और होटल भी चलाते हैं। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिविजनल। तो रिलायंस पेट्रोलियम का भी बिजनेस करता है चलना, रिलायंस का क्लोथिंग का भी मान लीजिए बिजनेस है, रिलायंस का ऑक्सीजन का सेटअप प्लांट भी है, रिलायंस वालों के मान लीजिए एजुकेशन इंडस्ट्री में भी काफी सो कॉल्ड बिजनेस है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डिविजनल। और सब में अलग अलग तरीके के ऑफिसर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, सबके अपने मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, सबके अपने सीईओज हैं, सबके अपने असिस्टेंट मैनेजर्स हैं। इट इज व्हाट? फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल और फंक्शन की कहानी समझ में आ गई। स्कूल के केस में यू कैन से नर्सरी केजी प्रेप इज प्री प्राइमरी सेक्शन, फिर 1 to 5 हो गया प्राइमरी डिवीजन, 6 to 8 हो गया मिडिल स्कूल डिवीजन, 9 10th हो गया सेकेंडरी, और 11 12th क्या हो गया? सीनियर सेकेंडरी। इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डिविजनल स्ट्रक्चर। अब चाहे नर्सरी केजी प्रेप प्री प्राइमरी हो, 1 to 5 प्राइमरी हो, 6 7 8 मिडिल स्कूल हो, 9 10 सेकेंडरी, 11 12 सीनियर सेकेंडरी, 5 डिविजन क्रिएट कर दिए। प्रिंसिपल स्कूल में एक ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप का चेयरमैन एक ही होता है, वो 5 नहीं होते हैं। ओके। हर डिवीजन में कोऑर्डिनेटर्स आर देयर, हर डिवीजन में मान लीजिए स्टाफ रूम बना दिया गया, हर डिवीजन में टीचर्स आर देयर। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका बिजनेस बहुत ब्रॉड, बहुत बड़ा नहीं है, सो कॉल्ड, वहां पे हो सकता है आप 4 तरीके के प्रोडक्ट्स या 4 तरीके के छोटे छोटे बिजनेसेस करते हो, बट फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ही होगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो जब स्कूल छोटा होता है, 10th क्लास का मान लीजिए एक ही सेक्शन था, तो 11th के 5 तो नहीं हो जाएंगे ना, तो वहां पे इंग्लिश की क्लास सबकी एक साथ चल गई,
तो इंग्लिश टीचर सबके लिए एक है, चाहे वो कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के हो। मान लीजिए कुल मिला के बच्चे 45 है स्कूल में, तो क्या स्कूल साइंस में 15 और मैथ ये कॉमर्स में 15 और ह्यूमैनिटीज में 15 अलग अलग सेक्शन चलाएगा? नो, पूरे 45 बच्चों की इंग्लिश की क्लास एक साथ चल जाएगी। बट कॉमर्स वाले अलग सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, साइंस वाले अलग सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ह्यूमैनिटीज वाले अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। दिस इज डिविजनल। बट सबका इंग्लिश का टीचर तो एक ही है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर सेम हो गया, बट डिविजनल अलग अलग हो गया। और अगर बहुत बड़े बड़े डिविजन हैं तो वहां का डिविजनल स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शनल भी अलग हो। इज दैट अंडरस्टूड? एक नॉर्मल हॉस्पिटल में चले जाइए, एक रिसेप्शन काउंटर नजर आता है, बट गो टू हॉस्पिटल लाइक मेदांता, पीजीआई, एम्स, हर फ्लोर पे आपको रिसेप्शन काउंटर मिलेगा। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का रिसेप्शन काउंटर अलग, वहां के सारे डॉक्टर, स्टाफ, ऑपरेशन थिएटर सब अलग। कार्डियो सर्जरी का ऑपरेशन थिएटर अलग, वहां का स्टाफ अलग। मतलब हर डिपार्टमेंट के अपने ओटीज हैं, ऑपरेशन थिएटर्स, अपने क्लर्क्स हैं, अपने ऑफिसर्स हैं। दिस इज डिविजन। और वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो फंक्शनल स्ट्रक्चर में आते हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जॉब रोल स्पेसिफाई करता है, और डिविजनल स्ट्रक्चर जो है ये जॉब रोल नहीं स्पेसिफाई करता, ये टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है। समझ में आ गई बात? तो बिग बाजार जब हुआ करता था, एक फ्लोर पे ग्रोसरी बिक रही है तो वो ग्रोसरी डिवीजन हो गया। एक फ्लोर पे लेटेस्ट से फर्नीचर एंड फर्निशिंग का सामान बिक रहा है तो वो दूसरा डिवीजन हो गया। हर जगह कैश काउंटर मिलेगा, हर जगह इंप्लॉइज हैं, हर जगह सिक्योरिटी वाले इंप्लॉइज हैं। इट इज फंक्शनल। नहीं समझे अभी भी? समझ में आ गया? तो आपने अपने हार्ड ड्राइव को 4 पार्ट्स में बांट लिया, ड्राइव DEFG, तो ये क्या हो गया? डिवीजन। सबके अंदर आपको फोल्डर मिलेंगे, सबके अंदर फाइल्स मिलेंगी, सबके अंदर कुकीज मिलेंगी। तो दिस इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, कॉपी क्विकली चलना। आपके घर में मान लीजिए बच्चों जॉइंट फैमिली है। कौन सी फैमिली? जॉइंट नहीं, जॉइंट, बड़ा परिवार है, 15 20 25 लोगों का। ड्राइंग एरिया पूरे घर में एक होगा? नहीं सर, हम तो हर दीवार पे ड्राइंग बनाते हैं। फिर मम्मी हमारे गाल पे ड्राइंग बनाती है, 5 फिंगर टैटू। तो ड्राइंग रूम घर में एक है, किचन एक है, गराज एक है, बट सबके रूम्स अपने अपने होंगे। सॉरी टू से यहाँ पे मैं आपको डिविजनल नहीं समझा पाऊंगा। बट अगर फ्लैट सिस्टम की बात करें, हर फ्लैट में किचन होता है, हर फ्लैट में सो कॉल्ड आपको वॉशरूम मिल जाएगा, हर फ्लैट में बेडरूम मिलेगा, बालकनी मिलेगी, स्टोर रूम मिलेगा, सब मिलेगा, हर फ्लैट में मिलेगा। तो कुछ फ्लैट 2 BHK हैं, कुछ 3 BHK हैं, कुछ 4 BHK हैं। ये क्या हो गया? डिवीजन। और सब में सब कुछ मिलेगा तो ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया। नहीं समझे बात को? आपके घर में 2 वॉशरूम है, एक लेफ्ट में एक राइट में, वास्तु के हिसाब से मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लेफ्ट वाले में जाना है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे राइट वाले में जाना है। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो गया? डिवीजन। अब हर वॉशरूम के अंदर टैप मिलेगा, नहाने वाला पानी आएगा, फ्रेश वाटर आएगा जो मोटर चला के सबमर्सिबल आता है, गीजर वाला पानी आपको मिलेगा, हर जगह वो खचड़ 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 दांत मांजने की जगह भी है, मतलब वॉश बेसिन भी है। इज दैट क्लियर? जकूजी बात सब में लगवाया हुआ है तो इट इज फंक्शन। बट बाथरूम 2 हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो राइट में चले गए, और जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं वो लेफ्ट में चले गए, मान लीजिए ऐसा कुछ हो। चले आगे। 2 भाई हैं, दोनों मेरे से ही पढ़ने, एक 11वीं में और एक 12वीं में, तो क्या हो गया? ये डिविजन। समझ में आ गया? चलिए, अद्वैत जी समझ गए? चलिए, तो किस वजह से इतना डिवीजन और सो कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर करना पड़ता है? ड्यू टू द जॉब वर्क, ड्यू टू जॉब। अगर आप एक प्रिंटिंग हाउस चलाते हैं तो आपको डिजाइनर की जरूरत है, आपको टाइपिस्ट की जरूरत होगी, आपको प्रूफ रीडर की जरूरत होगी। आप मैगजीन भी छापते हैं, मैगजीन में भी स्पोर्ट्स मैगजीन भी छापते हैं, इकोनॉमिक मैगजीन भी छापते हैं, फैशन मैगजीन भी छापते हैं, और वो पढ़ने लिखने वाले बच्चों की जो क्रॉनिकल बैंकिंग आती है वो भी छापते हैं। तो आपको इटसेल्फ यहाँ पे 4 अलग अलग डिवीजन बनाने पड़ेंगे। फैशन डिवीजन अलग हो गया, एजुकेशन डिवीजन अलग हो गया, तो सब अलग अलग रहेंगे। जैसे पब्लिशर्स हमारे देश में है बच्चों, क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th की किताब भी छापेंगे, 11th 12th भी छापेंगे, यूनिवर्सिटी भी छापेंगे, सब छापेंगे। तो उनका स्कूल डिवीजन अलग हो गया और यूनिवर्सिटी डिवीजन अलग। यूनिवर्सिटी डिवीजन के लोग थोड़ी स्टैंडर्डाइज हाई ग्रेडेड घूसबाजी की बात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से करेंगे, स्कूल डिवीजन वाले बढ़िया किताब स्कूलों में लगवा देंगे, वहां घूसने की चलती नहीं है जनरली। डिपार्टमेंटलाइजेशन, जितने ज्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत है डिपार्टमेंट उतने ज्यादा लगाने पड़ेंगे, जितना काम ज्यादा होगा डिपार्टमेंट उतना ज्यादा चाहिए। तो डॉक्टर साहब थे, स्पेशलाइज करते थे लेटेस्ट से पेडियाट्रिक्स में, छोटे बच्चों में, तो वो सिर्फ बच्चों का ही इलाज करते हैं और किसी का इलाज नहीं करते, तो सिंगल डिपार्टमेंट। बट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में आप चले जाइए, जैसे मेदांता, पीजीआई, एम्स और भी ढेर सारे, अपोलो, फोर्टिस 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 ये सब भी है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटेशन क्यों ज्यादा है? क्योंकि एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा है चिल्ड्रन। मैनेजमेंट जितना बड़ा होगा, सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी उतना
बड़ा होगा। या जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसको पता है कि हम मैनेज तो कर ही लेंगे, तो क्यों ना हम बिजनेस को एक्सपैंड करें। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? तो रिलायंस इज इनटू ऑयल आल्सो, रिलायंस इज इनटू कम्युनिकेशन आल्सो, रिलायंस इज इनटू लेट अस से आप बोल सकते हैं एजुकेशन आल्सो, रिलायंस केमिकल्स में भी है। तो ये क्या है बच्चों? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्यों बड़ा है? क्योंकि इनका बिजनेस बहुत बड़ा है। जितना ज्यादा मैनेजमेंट होगा बड़ा, डेलीगेशन उतना ज्यादा होगा, सीनियर हेड्स उतने ज्यादा और जूनियर सबऑर्डिनेट्स भी उतने ज्यादा। तो अगर आप डेलीगेशन ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। और बिना बड़े ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के आपको ज्यादा डेलीगेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं समझ में आई बात? समझ में गया? तो जब एक सोल प्रोपराइटर है, एक चाट वाला टिकिया बेचता है और पानी पूरी बेचता है, क्या उसको डेलीगेट करना पड़ेगा कुछ? बिल्कुल नहीं, काम खुद ही संभाल लेगा। बट जब उसके पास ढेर सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, वैरायटी ढेर सारी है, तो वो काम करेगा सिर्फ जॉब असाइन करने का। इज दैट क्लियर? पैसा गिनने का एक ओवरव्यू रखेगा अपने पास। नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए, सो वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस जॉब्स लाइक सेल्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन। अब टाटा का एग्जांपल लेते हैं चलो हम लोग। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ, ये मत सोचिएगा बाटा और टाटा भाई हैं, ये तो कोई नहीं सोचता, ये तो कोई नहीं सोचता भाई, बाटा एंड टाटा आर ब्रदर्स। चलिए गुड। नाउ दे आर इनटू केमिकल्स आल्सो, दे आर इनटू सो कॉल्ड technological services, they are into locomotives, they are into passenger cars, they are into heavy commercial vehicles, they are into hospitality। सर हॉस्पिटल तो है नहीं टाटा का? अरे भैया हॉस्पिटैलिटी में हॉस्पिटल और होटल दोनों आता है। दे आर इनटू एजुकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंसेस, टिफर जिसको बोलते हैं। तो केमिकल, टेक्नोलॉजिकल सर्विस, लोकोमोटिव, पैसेंजर कार्स, एचसीवी, हॉस्पिटैलिटी, ये सारा का सारा कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज डिविजनल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? डिविजनल स्ट्रक्चर। तो प्लीज मार्क दिस, ये पूरा डिविजनल स्ट्रक्चर है चिल्ड्रन। नहीं समझे बात को? चिल्ड्रन नहीं समझे बात को? चलिए, रेलवेज कुड बी द बेस्ट एग्जांपल। डीआरएम ऑफिस का नाम तो लोगों ने सुना ही होगा बच्चों। डीआरएम का मतलब क्या होता है पता? डीआरएम का मतलब नहीं पता? अरे डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो अब इंडिया में रेलवे के कितने डिवीजन है भाई? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, सेंट्रल रेलवे है, जितने वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, फिर उसी के जोन्स बटे हैं। जहां तक मेरे को याद है शायद 9 जोन है इनके। तो दिस इज डिविजनल। हर जोन का अपना डीआरएम ऑफिसर है, हर जोन के अपने टिकटिंग एजेंट्स हैं, हर जोन की अपनी ट्रेनें हैं, हर जोन का अपना ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? हर जोन का अपना टिकटिंग है, हर जोन का अपना प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रेपिटेटिव एक्टिविटी इन एवरी जोन। तो वो फंक्शनल हो गया, और जो जोन्स बन गई ये डिविजनल। समझ में आ गया? आपके घर में सो कॉल्ड देयर इज अ फैमिली कॉन्स्टिट्यूटिंग पापा मम्मी एंड यू, फिर सो कॉल्ड चाचा जी की भी फैमिली होगी। इसमें एक बड़े चाचा जी होंगे और एक बच्चों छोटे चाचा जी होंगे, और एक यहाँ पे सो कॉल्ड आपके ताऊ जी भी होंगे। तो भाई ताऊ जी, उनकी अपनी वाइफ, उनके अपने बच्चे हैं, एक अपना घर उनका, ये हो गया एक डिवीजन। पापा, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, उनका एक घर, ये एक डिवीजन। बड़े चाचा जी के साथ भी ऐसा ही है, छोटे चाचा जी के साथ भी ऐसा ही है। तो कितने डिवीजन में फैमिली बढ़ गई? 4। बट दादाजी जब थे और किसी भी पापा लोग की, चाचा जी लोग की, ताऊ जी लोग की शादी नहीं हुई थी, तो इट वॉज 1 डिवीजन। अब ये कितने हो गए? 4 डिवीजन। सबके अपने अपने घर, सबके घरों में किचन, वॉशरूम, गराज सब मिलेगा आपको। इट इज फंक्शनल। अभी भी नहीं समझे बात को? अब नहीं समझे तो फिर नहीं समझ में आएगा। समझ में आ गया? लिख लीजिए झटपट फास्ट। इसके आगे का मैं आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर के बाद का डिवीजन भी समझाता हूँ। डिविजनल स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज हो, लोकोमोटिव्स हो, पैसेंजर कार्स हो, हेवी कमर्शियल व्हीकल्स हो, हॉस्पिटैलिटी हो, सब में आपको क्या कॉमन मिलेगा? चेयरमैन तो एक ही होंगे, हर ग्रुप का अपना सीईओ है चिल्ड्रन, अपना सो कॉल्ड ग्रुप प्रेसिडेंट है, अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं,
अपने सो कॉल्ड डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, अपने रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं इनके, देयर आफ्टर दे हैव देयर ओन मैनेजर्स, और उसके बाद फिर आता है सुपरवाइजरी लेवल। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? अंडरस्टूड दिस? तो ये सब में एग्जिस्ट करेगा, इनके केमिकल बिजनेस में भी एग्जिस्ट करेगा, सो कॉल्ड इनके टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज में भी एग्जिस्ट करेगा, तो कॉल्ड इनके लोकोमोटिव बिजनेस में भी एग्जिस्ट करेगा, इनके पैसेंजर कार्स में भी एग्जिस्ट करेगा चिल्ड्रन, इट विल एग्जिस्ट हेयर एज वेल। मार्क कर लीजिए फर्दर, एंड चिल्ड्रन इट विल एग्जिस्ट हेयर एज वेल। तो डिफरेंस समझ में आ गया, व्हाट इज फंक्शनल एंड व्हाट इज डिविजनल चिल्ड्रन? पक्का? मार्कअप झटपट फास्ट, झटपट फास्ट मार्क करिए। सो ज्यादा पॉपुलेटिव आपको कौन सा नजर आता है चिल्ड्रन, फंक्शनल की डिविजनल? फंक्शनल। डिवीजन तो रिपीट नहीं हो सकता, फंक्शन तो बिना रिपीट हुए रह ही नहीं सकता। और अगर हमारे इतने 4-5 बिजनेसेस ना हो, 2 ही बिजनेस हो, तो हो सकता है हम कुछ दिन एक ही सीईओ से काम चला लें। नहीं समझ में आई बात? तो जब स्कूल बहुत बड़ा हो जाता है, 2 शिफ्ट में चलेगा, तो हो सकता है दूसरी शिफ्ट के लिए प्रिंसिपल चेंज हो जाए। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए करिए झटपट फास्ट, लेट्स प्रोसीड फर्दर। चलो, डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन। सो द कंटेंट सिंपली सेज कि भाई ढेर सारे लोगों को एक ग्रुप में डाल दीजिए जो सिमिलर टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे सर, जैसे मान लीजिए यू हैव अ फैक्ट्री चिल्ड्रन, ओके। तो सबसे पहले आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? डिजाइनर की। फिर आपको जरूरत पड़ेगी व्हाट इज कॉल्ड एज किसकी चिल्ड्रन? परचेज मैनेजर की। परचेज मैनेजर के बाद आपको जरूरत पड़ेगी सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर के बाद आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? इंस्ट्रक्टर की, कि मशीन चलानी कैसे है। और इसके बाद आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? वर्कर की। और सबसे पहले इन सब के पप्पा जी भी तो आएंगे, जिनका नाम क्या? प्रोडक्शन हेड। तो यहां पे हम इस फैक्ट्री को बोल देंगे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। क्या बोल देंगे? ये मैनेजर डिपार्टमेंट लिख गया गलती से, चलिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट रन्स अ फैक्ट्री चिल्ड्रन, जिस फैक्ट्री में आपको इतने ढेर सारे लोग काम करने के लिए चाहिए। क्योंकि इन सब का काम एक ही जगह पे होना है, तो इट इज बेटर कि इन सबको एक ही ग्रुप में डाल दिया जाए। समझ में आ गया? जैसे आपके स्कूल में स्टाफ रूम्स होंगे, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में अगर कुछ क्लासेस और वहां पे टीचर्स जाते हैं, तो उनको वहीं पे स्टाफ रूम दे दिया गया है। पता लगा कोई दूर से आ रहा है, 2 किलोमीटर दूर से आ रहा है, आधा पीरियड उसी में ओवर हो गया, फिर उसको वापस भी जाना है, तो फिर आगे तुरंत चला भी गया वो। तो यूनिवर्सिटीज में तो कैंपस बहुत बड़ा होता है, एकर्स, लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब पता लगा एक एजुकेशन डिपार्टमेंट दूसरे मोहल्ले में है और साइंस डिपार्टमेंट तीसरे मोहल्ले में है, तो क्या दूसरे स्टाफ रूम में जाके बैठ जाएगा वो? पता लगा अपनी क्लास में आते थे, शाम हो गई उसको, रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए थे। तो अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें चिल्ड्रन, किसी जमाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो इस समय आर्ट्स फैकल्टी है, जिसको सेनेट हॉल बोलते हैं, जहां पे मेन ऑफिस है यूनिवर्सिटी के, सारा सो कॉल्ड क्लास वहीं चलता था। बट पॉपुलेशन बढ़ी, कैंपस छोटा पड़ने लग गया, तो आर्ट्स डिपार्टमेंट अलग है, साइंस डिपार्टमेंट अलग और कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग। आपस में 2-3 किलोमीटर का गैप है बीच में कम से कम। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो ये इसीलिए किया गया ताकि थिंग्स कुड बी मैनेज्ड वेरी इजिली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मान लीजिए एक बच्चा है जिसने बीएससी मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स ले लिया, तो अब उसको कॉमर्स में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में क्लास नहीं करना है, कहां करना है? साइंस डिपार्टमेंट में, क्योंकि ज्यादा सब्जेक्ट उसके साइंस वाले हैं। 4 तरीके की तो मैथ्स पढ़ेगा बेचारा, 2 तरीके की इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, 6 सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का टीचर अलग होगा, बट कॉमर्स फैकल्टी में इकोनॉमिक्स का टीचर अलग, ह्यूमैनिटीज में आर्ट्स डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक्स का टीचर अलग हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन। जिन लोगों का काम एक जैसा है, दे शुड बी फॉर्मिंग अ सेम डिपार्टमेंट। नहीं समझे? समझ में आ गया? जैसे शादी ब्याह में होता है भाई, डेकोरेशन डिपार्टमेंट अलग, लाइटिंग वाला अलग, केटरिंग वाला अलग, मेहंदी वाला अलग, कपड़े वाला अलग, और जो लोग नाच गाने में पैसा लूटने आएंगे वो अलग।
और बाद में शादी हो जाएगी, उसके बाद जो ताली बजावे पैसा लेंगे वो अलग। ओके, लिख लीजिए फास्ट। लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ध्यान से सुनिएगा। चाय की दुकान में क्या ज्यादा आपको करना पड़ेगा डिविजनल स्ट्रक्चर चिल्ड्रन? नो। गो टू अ रेस्टोरेंट जहां पे मल्टीपल तरह का फूड सर्व होता है। इंडियन फूड भी है, चाइनीज भी मिलेगा, वो कॉन्टिनेंटल जो समुद्र वाला खाना है वो भी मिलेगा, और सो कॉल्ड बेवरेजेस भी मिलेंगे। आपने कैश काउंटर पे ऑर्डर प्लेस किया, 2 प्लेट छोला भटूरा, 1 प्लेट पापा के लिए, 1 प्लेट मम्मी के लिए, 1 प्लेट वेज चाउमीन, आज कौन सा डे है, सैटरडे, चलिए चिकन चाउमीन ऑर्डर कर देते हैं, 1 प्लेट चिली मंचूरियन अपने लिए, मतलब मेरे लिए मान लीजिए आपने एक ऑर्डर कर दिया रोस्टेड चिकन, और एक साथ में चिकन मैंचाओ सूप, और मान लीजिए ट्रिपल संडे आइसक्रीम, बस बहुत है, बाकी टेस्ट करने में जो अच्छा होगा फिर वो मंगवा लेंगे बाद में, ये टेस्ट के लिए था। तो आपने बिल तो एक जगह कटा लिया 2,000 रुपए का, या मान लीजिए 5,000 रुपए का, 4 अलग अलग काउंटर पे पर्ची आपको देनी पड़ेगी, 4 अलग अलग काउंटर पे, क्योंकि उसके कुक अलग अलग हैं। तो यहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट तो एक ही टीम मैनेज कर रही है, बट काउंटर सर्विस का अलग अलग है। तो इनका डिविजनल स्ट्रक्चर है, बट फंक्शनल स्ट्रक्चर इनका सिंपल है। आई रिपीट, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, काम कैसे होगा वो है, बट सिंपल है। हर डिवीजन का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज जॉब एरिया एंड डिविजनल इज टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बातें समझ में आ गई? तो जैसे मेरे को बिजनेस की शीट बांटनी है तो बिजनेस की क्लास में बांटूंगा, कॉमर्स की क्लास में बांटूंगा, इकोनॉमिक्स की शीट बांटनी है तो इकोनॉमिक्स की क्लास में बांटूंगा, अकाउंट्स की शीट बांटनी है तो अकाउंट्स की क्लास में बांटूंगा। इज दैट क्लियर? एक्स क्लास की शीट को वाई क्लास में कभी नहीं बांटा जाएगा। तो ये क्या हो गया, उस क्लास में उसी क्लास की बात करेंगे, इट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। अकाउंटेंसी क्लास में अकाउंटेंसी टीचर बन जाता हूं, डोंट टॉक ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट। बिजनेस की क्लास में बिजनेस का टीचर बन जाता हूं, कॉमर्स का बन जाता हूं, डोंट टॉक ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स में मैक्रो पढ़ा रहे तो मैक्रो के टीचर बन गए, तो दिस इज फंक्शनल। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? समझ में आ गया? चश्मा आपको खरीदना है, अगर आपको मान लीजिए वो चाहिए नजर का चश्मा, तो भाई वो दुकानदार बोलेगा भाई ये इस रैक में लगा है, और अगर सन ग्लास चाहिए तो दूसरे रैक में लगा है, तो दोनों रैक में अलग अलग तरीके का सामान लग गया, इट इज अगेन डिविजनल। सन ग्लासेस अलग है और ऑप्टिकल लेंसेज अलग है, बट पूरे ऑफिस में आंख जांचने वाला एक ही आदमी, कैशियर एक, चपरासी एक, गार्ड एक, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर छोटा है बट डिविजनल बड़ा। तो हमेशा दोनों के कंपैरिजन में डिविजनल बड़ा ही रहेगा। इज दैट क्लियर? निसान का एग्जांपल ले लीजिए चिल्ड्रन। इस ग्रुप की जो महंगी गाड़ियां हैं, दे आर सोल्ड इन द नेम ऑफ निसान। जो थोड़ी सस्ती है, इट इज सोल्ड इन द नेम ऑफ रेनॉल्ट। और जो एकदम घटिया वाली है, आपको स्पेलिंग लिखने के साइज से ही पता लग गया होगा, ये किस नाम से बिकती है? डैटसन के नाम से। खींच के मुक्का मार दी, गाड़ी पिछक जाए डैटसन। यहाँ पे आदमी को हल्का सा टेंजेंट बना के निकल लिया, आदमी निकल लेगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम्स अलग होंगे हमारे, हमारी कार के, पेट्रोल व्हीकल के और डीजल व्हीकल के अलग। मारुति 2 ब्रांड्स में बिजनेस करता है। द चीप वंस आर सोल्ड इन द नेम ऑफ अरीना एंड द एक्सपेंसिव वंस आर सोल्ड इन नेक्सा। समझ में आ गया? नहीं समझाया? जब नेक्सा बोलते हैं ना, मुंह खुला, नेक्सा बंद करना भूल जाते हैं, कॉकरोच चला गया तो और समस्या। समझ में आ गया? तो लाल हिट किसके लिए? कॉकरोच के लिए। काला हिट मच्छरों के लिए, डिविजनल स्ट्रक्चर। बट चप्पल दोनों के लिए ही है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? जैसे मम्मी ने ढेर सारे लोगों को डिनर पे इनवाइट किया, तो भाई स्टार्टर्स का कुक अलग होगा, मेन कोर्स का कुक अलग, और डेजर्ट लाइव आइसक्रीम थी आपके घर में अलग। कभी कभी मैं आपको एहसास दिलवा देता हूँ कि आप अंबानी से ज्यादा रईस है। मम्मी कहीं इन दलिद्रों को 25-25 रुपए लिख खिला दो जाके, 25 रुपए दे, रास्ते में जाते समय खाना इसमें अपना। तो तीनों तरह के कुक अलग हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? डिविजनल। समझ में आ गया? हर सो कॉल्ड मील में, स्टार्टर्स में, मेन कोर्स में, डेजर्ट में कुक अलग होगा, शेफ अलग होगा, सर्व करने वाले लोग अलग होंगे, इट इज फंक्शनल। इज दैट क्लियर? नहीं समझे? समझ गए? चलिए, कॉपीड एवरीबॉडी? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी चिल्ड्रन, अब ध्यान से सुनिएगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहां पे होगा बच्चों? अपनी जिम्मेदारी अपने सुपीरियर को, सबॉर्डिनेट को देना विथ फुल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी डेलीगेशन होगा बच्चों। एंड स्टूडेंट्स आर सुपर हाईली कंफ्यूज्ड इन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबके साथ डिस्कशन करें, लोअर लेवल को भी इन्वॉल्व कर ले डिसीजन मेकिंग में, वो डिसेंट्रलाइजेशन है। अपना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दें किसको? सबॉर्डिनेट को, लोअर क्लास को नहीं। पता है SC कोटे वाले चलो तुमको सपोर्ट कर रही है, डेलीगेशन हो गया। तो दादी माँ ने मम्मी को बोला, लो बहू मैं तो बूढ़ी हो चली, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। कब? जब पापा से उनकी शादी हुई।
तो दादी माँ ने मम्मी को क्या किया, अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी। घर से कोई सामान गायब हुआ, किसकी खबर ली जाएगी, मम्मी की। समझ में आ गया? घर में कुछ अच्छा हो गया, किसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, मम्मी को। दादी नहीं, मम्मी को। पापा की मम्मी को नहीं, अपनी मम्मी को। समझ में आ गया? तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, डेलीगेशन। खोपड़े में बात गई या नहीं गई चिल्ड्रन, समझ में आया? पक्का लिख लीजिए झटपट फास्ट। तो जब डेलीगेशन की बात होती है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर में डेलीगेशन नहीं होता, वो तो अलग अलग तरीके का काम धंधा है हमारा। कहां पे डेलीगेशन होगा, फंक्शनल में। सीईओ साहब कह रहे हैं मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूं, जो वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी के, वो पूरा काम धंधा देख लेंगे। इट इज डेलीगेशन। इज दैट अंडरस्टूड? आपके पापा को आपको स्कूल ड्रॉप करना है, उन्होंने अपने ऑफिस में अपने कोलीग को बोला ये चाबी रख लो कैश काउंटर की, मैं आधे घंटे में बच्चे को स्कूल छोड़ के आ रहा हूं। समझ में आ गया? चाबी दे गए मतलब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दे गए। काउंटर खुला छोड़ गए, चाबी भी लगी हुई थी, बस सिर्फ बॉक्स बंद था, और बोले जरा ध्यान देना मैं आ रहा हूं, और पैसा चोरी हो गया। क्या कोलीग जिम्मेदार है? नो, क्योंकि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई थी। क्या ये डेलीगेशन होगा? ये डेलीगेशन। ये क्या होगा, कोलीग चाहता तो कोऑपरेशन कर सकता था, वो जानबूझ के थोड़ा और दराज खोल दिया और डिपॉजिट से निकालो पैसा के अंदर से, वही सो कॉल्ड लॉस भरेंगे। समझ गए इस बात को? नहीं समझे इस बात को? चलिए डन दिस, आगे चलें। सबने कॉपी कर लिया? चलिए ये देखिए बच्चों, आ गया मजा आपको। फंक्शनल स्ट्रक्चर, मैनेजिंग डायरेक्टर, अंडरनीथ कौन है, मार्केटिंग हेड, फाइनेंस, प्रोडक्शन, परचेज। तो टाटा वालों का ये सिस्टम होटल में भी है, फिर ये सिस्टम चला आया लोकोमोटिव्स में, फिर ये सिस्टम चला आया पैसेंजर कार्स में, फिर ये सिस्टम चला आया व्हाट इज कॉल्ड एज, और बिजनेस बताइए उनका। अरे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भूल जाते हैं क्या लोग? तो जैसे मैं कोटा की बात करता हूँ, कोटा में एलन कोचिंग है, ढेर सारी है, बट एलन का ज्यादा नाम है थोड़ा सा। इस बार उनका बच्चा किस्मत से AIR 1 पे पहुंच गया। अब उनके दो डिविजन हैं, एक उनका मेडिकल डिवीजन और एक इंजीनियरिंग डिवीजन है। इज दैट क्लियर? धीरे धीरे कॉमर्स में पाव पसार रहे हैं, बट बच्चा अच्छा मिल नहीं पा रहा उनको असल में। इज दैट क्लियर? तो नीट डिवीजन में भी दे हैव डिफरेंट CEOs एंड ऑल दैट। अब परिवार बढ़ रहा है, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने एक IT डिवीजन खोल दिया, एलन डिजिटल। एक परिवार एलन डिजिटल संभालता है, एक परिवार एलन ग्लोबल संभालता है, वो बाहर के बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करता है, ताकि किसी का इंटरेस्ट किसी दूसरे बिजनेस से क्लैश ना हो। तो मान लीजिए चार हैं, एक को डिजिटल दे दिया, एक को ग्लोबल दे दिया, एक को नीट डिवीजन दे दिया, दैट इज नीट मतलब साफ सफाई करने वाली डिवीजन नहीं, मेडिकल, एक को इंजीनियरिंग दे दिया। सब में पूरा ऑफिस स्टाफ, पूरे CEO सब होंगे, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल। इंजीनियरिंग डिवीजन हो गया, मेडिकल डिवीजन हो गया, डिजिटल हो गया, ग्लोबल हो गया, और बिजनेस बड़ा, तो ग्लोबल में भी इंजीनियरिंग और मेडिकल अलग अलग कर दिया, दैट इज डिविजनल, दैट इज डिविजनल। समझ गए बच्चों बात को? लिख लीजिए फास्ट। फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये क्या इंद्र देवता की तरह ऐसे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, काम करेंगे। सो आइडेंटिकल वर्क टू बी प्लेस टुगेदर अंडर वन फंक्शनल हेड। मैंने बताया ना CEO होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, ऑल दैट। तो ये हो गया फंक्शनल। तो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमारे हर बिजनेस में होगा। टाटा के लोकोमोटिव बिजनेस में भी होगा, टाटा स्टील में भी होगा, टाटा फाइनेंस में भी होगा, टाटा कैपिटल मतलब जिसको बोलते हैं, तनिष्क में भी होगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? देयर आफ्टर टाटा एयरलाइंस, जो विस्तारा एयरलाइंस चलती है, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में भी होगा। सर ये ताज ग्रुप ऑफ होटल में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या काम करेगा? अरे किचन होएगा भैया, किचन होगा, उसमें खाना बनेगा। सर मार्केटिंग क्या काम करेगा? फूड फेस्टिवल वगैरह होटल में ऑर्गेनाइज करवाइए। इंडिया में तो एडवर्टाइजमेंट कम करते हैं, इनका नाम ज्यादा है। बाहर ये बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनी से बोलते हैं कि अपनी एयरलाइन कंपनी में जब कस्टमर आपके के बैठे सीट में, तो जैसे ही स्क्रीन ऑन करे तुरंत ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का डिस्प्ले आ जाए, ताकि उसको पता लग जाए कि जब वो लैंड करेगा तो उसको ताज होटल में जाके रहना है और कहीं बाहर नहीं रहना है। जब वो आपकी टिकट बुक कराए तब उसको ऑफर दे दीजिए, टिकट बुक कराते टाइम ही होटल का रूम बुक करा लीजिए, 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं समझे बात को? झटपट लिख लें। सो सबको ये क्वेरी क्लियर हो गई? चलन, दीज आर डिपार्टमेंटल हेड्स, और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डिविजनल की फंक्शनल? फंक्शनल की डिविजनल? फंक्शनल। ये मत सोचिएगा डी से डिपार्टमेंट डिवीजन हो गया। डिविजनल हमेशा टाइप ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा। किस पे? टाइप ऑफ बिजनेस पे।
अब ये देखिए बच्चों, मारुति, आपको यहाँ पे एक पेट्रोल डिविजन नजर आ रहा है, एक एलपीजी नजर आ रहा है, और क्या नजर आ रहा है? सीएनजी। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डिविजनल स्ट्रक्चर। व्हाट? डिविजनल। पेट्रोल में भी इनके पास सारे ऑफिस स्टाफ होंगे, एलपीजी में भी एज वेल एज सीएनजी में भी। दैट विल कॉल्ड एज व्हाट? फंक्शनल। इतनी बात समझ में आ गई? तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा बच्चों, स्पेशलाइजेशन लेवल ज्यादा आएगा, हमें डिविजन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अगर किसी स्कूल में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चलता है तो आपको मल्टीपल डिविजन्स की जरूरत नहीं है। बट अगर एक सब्जेक्ट में बच्चे इतने ज्यादा हो गए कि एक क्लास में अकोमोडेट नहीं हो पा रहे, तो एक ही सब्जेक्ट के फिर आपको मल्टीपल टीचर्स चाहिए। नहीं समझे बात को? जैसे आपने देखा होगा क्लास 9-10 में मैथ्स के 2-3 टीचर होंगे आपके स्कूल में। क्यों? बिकॉज एक टीचर सबको पढ़ा नहीं सकता, बट पढ़ा तो मैथ्स ही रहा है वो। तो डिविजनल हुआ कि फंक्शनल हुआ चिल्ड्रन? फंक्शनल। इज दैट अंडरस्टूड? तो टाइप ऑफ वर्क पे असाइंड है तो फंक्शनल, टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे है तो डिविजनल। समझ गए कि नहीं? पक्का? कंफर्म? चलिए लिख लीजिए इसको फास्ट। लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन। एडवांटेजेस लिख लीजिए। स्पेशलाइजेशन प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इंप्रूव्स एम्प्लॉय ट्रेनिंग, कॉस्ट इफेक्टिव चिल्ड्रन, एंड इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल डिपार्टमेंट्स। सर इसका क्या मतलब होता है? लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन आपके काम में जितना ज्यादा होगा, आपको उतने ज्यादा डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे। चाय वाला एक ही डिपार्टमेंट में सारा काम कर लेता है, बट क्या टाटा टी ये काम कर पाएगा? द फार्मिंग डिपार्टमेंट इज डिफरेंट। द प्रोसेसिंग ऑफ टी लीव्स टू वो ग्रैन्यूल्स बनते हैं दाने, वो डिपार्टमेंट अलग है प्रोसेसिंग वाला। आई रिपीट, फार्मिंग डिपार्टमेंट इज डिफरेंट, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट इज डिफरेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट इज डिफरेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इज डिफरेंट। जो सबका हिसाब किताब लेन देन करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट इज डिफरेंट, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा है। इज दैट अंडरस्टूड? तो जितना ज्यादा स्पेशलाइजेशन उतना ज्यादा डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो यूनिवर्सिटी में आपको 10 कैश काउंटर जमा करने के पैसे के नजर आ जाएंगे, शॉपिंग मॉल में 5 एंट्री गेट्स आपको मिलेंगे। क्या स्कूल में आपको 10 जगह फीस जमा होनी मिलती है? नॉट एट ऑल। प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। भाई जितना ज्यादा डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा, लोगों की जरूरत एक दूसरे पे निर्भर करती है। तो मार्केटिंग वाले कंसल्ट करेंगे फाइनेंस को कि भाई हमारे पास क्या बजट है एडवर्टाइजमेंट करने का। फाइनेंस वाले ग्रीन सिग्नल देंगे तो मार्केटिंग पैसा खर्च करेगा, वरना वो नहीं करने, वो फ्री में एसएमएस करेंगे। हर इंप्लॉय से कहेंगे अपने स्टेटस पे लगा दो प्रोडक्ट को, फ्री में काम बन जाएगा। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग चिल्ड्रन, हैड देयर बीन नो डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज के अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा, क्या उनको ट्रेनिंग की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं किया तो अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और सुपर स्किल्ड वर्कर में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, तो आपकी कॉस्टिंग किसी भी काम को करने की बहुत ज्यादा होगी। एंड व्हेन वी हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट, कैन वी डू सो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंसेंटिव कम हो और सेल्स डिपार्टमेंट का ज्यादा हो? प्रैक्टिकली ऐसा होगा, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे स्पेशलाइज इन देयर फील्ड एंड सेल्स पीपल स्पेशलाइज इन देयर फील्ड। तो अगर स्कूल में सैलरी बढ़ने की बात आए, तो क्या सिर्फ साइंस के टीचरों की सैलरी बढ़नी चाहिए, बाकी के अंडे दे रहे हैं बैठ के? एब्सोल्युटली नॉट। तो सैलरी बढ़ेगी तो हर एम्प्लॉय की बढ़ेगी। ओके, कॉपीड ऑल द पॉइंट्स। चलिए ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। सिमिलर टास्क परफॉर्म करने वाले लोग एक ही ग्रुप में बैठेंगे। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ना, परचेज मैनेजर का, इंस्ट्रक्टर का, सुपरवाइजर का। नहीं समझ आते? साइड में एग्जांपल लिखा था फैक्ट्री का। व्हाट इट क्लियर? तो एक जगह के लोग एक ही साथ बैठेंगे। और ये आपको स्कूल में देखने को मिलता होगा। अ टीचर में भी, अ साइंस टीचर और अ कॉमर्स टीचर और आर्ट्स टीचर कुछ भी हो सकता है, बट अगर क्लासरूम एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में है तो दे ऑल आर हाउस्ड इन अ पर्टिकुलर स्टाफ रूम विच इज वेरी नियर टू दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। और अगर किसी किसी नहीं बन रही तो क्या करें? आत्महत्या कर ले जाके? नो, दे विल सिट इन लाइब्रेरी। मतलब ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी में बैठे केसेस बन नहीं, कुछ ऐसे भी जो पढ़ना लिखना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? और जो किताब एकदम कंठस्थ किए हुए हैं, उनको लाइब्रेरी जाने की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। लिख लीजिए फास्ट। चलिए, सबको ये पॉइंट समझ में आ गया? प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जब ढेर सारे लोग एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा और डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो वो कौन प्रमोट करेगा कि कोऑर्डिनेटेड रहे एक्टिविटीज और कंट्रोल में रहे? सबका हमने जॉब रोल सेट कर दिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिख दिया कि एक्स वाई के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा और वाई एक्स के काम में नहीं, एक्स वाई वाले डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा और वाई एक्स वाले डिपार्टमेंट में नहीं आएगा। जैसे घर में लड़ाई झगड़ा होता है भाई बहन का, मम्मी क्या बोलती है? तुम अपनी मैगी खाओ, तुम अपनी मैगी खाओ, दूसरे मुंह मारने की जरूरत नहीं है। तो मम्मी इज ऑल्सो डूइंग व्हाट? डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रही है।
फिर आप क्या बोले हमारा मैगी का पैकेट अलग बनेगा, उसका अलग बनेगा, कहीं 2 नूडल एक्स्ट्रा ना ले जाए हमसे। इज दैट अंडरस्टूड? होते हैं ये सब दलिद्रा पे बच्चों के बीच में, सिबलिंग के बीच में, एक लेवल तक बस। फिर उसके बाद समझ में आ जाता है क्या जाहिलियत कर रहे थे। फिर तो लड़ाई होती है, नहीं नहीं नहीं, इतना पैसा क्यों दे रहे हो हमको, रखो रखो रखो। समझ में आ गई बात? लिखिए फास्ट। improves employee training when there is no departmentalization children we cannot focus कि कहां पे किस स्किल की जरूरत है। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्रिएट कर दिया तो पता लग गया एक्स डिपार्टमेंट में 20 इंप्लॉइज आर रिक्वायर्ड, हमारे पास हैं तो 20, बट ट्रेनिंग में थोड़ी सी उनकी कमी है, ट्रेन कर देंगे तो आउटपुट बढ़ जाएगा। तो अगर डिपार्टमेंटलाइजेशन है तो ट्रेनिंग होगी, डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है तो आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे कि भाई किसको किस स्किल में इंप्रूव करना है, तो ट्रेनिंग भी पॉसिबल नहीं है चिल्ड्रन। तो ट्रेनिंग कैन ओनली बी कंडक्टेड व्हेन वी सेलेक्ट अ हैंडफुल ऑफ पीपल चिल्ड्रन। तो जैसे स्कूल्स में ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम आया पढ़ाई लिखाई का, तो भाई पहले नर्सरी के टीचर की ट्रेनिंग कराओ, फिर सो कॉल्ड मिडिल स्कूल, फिर सीनियर स्कूल, लाइक वाइज चिल्ड्रन। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? लिखिए झटपट फास्ट। समझ गए ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज एवरीबॉडी चिल्ड्रन? चलिए, cost effective when we have departmentalization, we have fixed the job profile who's going to do what type of work, there would be zero or negligible duplication. I repeat, zero or negligible. चाट वाले से बोला कि तुम पानी पूरी खिलाओगे, टिकिया के तवे पे ध्यान मत देना, बट वो उस पर भी ध्यान दे रहा है, तो जिसको एक पत्ता टिक्की देनी थी उसको गलती से 2 चली गई। समझ में आ गया? तो जब आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन अलग अलग क्रिएट कर दिया, यू डू नॉट इंटरफेयर इन माई वर्क, आई वोंट बी इंटरफेयरिंग इन योर वर्क। फाइनेंस वाला मार्केटिंग का भी थोड़ा सा काम करने लग गया, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने भी एडवर्टाइजिंग कंपनी को ऑर्डर प्लेस किया, एज वेल एज फाइनेंस का जो एम्प्लॉय है वो भी वहां बैठा था, उसने भी एक और सो कॉल्ड इंडेंट डाल दिया। इंडेंट समझते हैं? INDENT, इंडेंट नहीं समझते? जब आप सो कॉल्ड किसी से कुछ सामान खरीदते हैं तो आप उससे कोटेशन मंगवाते हैं, क्या मंगवाते हैं? कोटेशन। इज दैट अंडरस्टूड? तो वैसे ही इंडेंट भी होता है बेसिकली, यू प्लेस द इंडेंट कि हमें ये चीज चाहिए, ओके, इंसिडेंट नीड बेसिकली। तो 2-2 इंडेंट्स चले गए तो ऑर्डर भी हो सकता है 2-2 सप्लाई हो जाए। बट अगर डिपार्टमेंटलाइजेशन है, फाइनेंस पीपल विल लुक ओनली टू फाइनेंस वर्क, तो ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट कभी भी नहीं होगा। ओके, कॉपी चिल्ड्रन? चलिए, इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल डिपार्टमेंट्स। जब डिपार्टमेंट नहीं है तो कुछ इंप्लॉइज को हम ज्यादा फेवर कर सकते हैं, कुछ को कम, बट जब डिपार्टमेंट्स हैं, हमने बजट फिक्स कर दिया भाई इस डिपार्टमेंट को 1 करोड़ का इंसेंटिव, इसको 75 लाख का इंसेंटिव, तो अकॉर्डिंगली इसमें भी कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होती। तो इसका सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर भी आप देख सकते हैं, राइट टू इक्वालिटी आ गया इसके अंदर। इज दैट अंडरस्टूड? लिख लीजिए झटपट फास्ट। चलिए, डिसएडवांटेजेस विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर।